एक एक्टर का सबसे बड़ा डर क्या होता है? शायद वो पल जब कैमरा उस पर हो और उसे लगे कि वो वैसा नहीं दिख रहा जैसा उसे दिखना चाहिए। ग्लैमर की इस दुनिया में जहां लुक ही सब कुछ है, वहां 19 साल की उम्र में एक उभरते हुए सितारे के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। ये कहानी है अक्षय खन्ना की और उनके उस अदृश्य संघर्ष की जिसने उनके आत्मविश्वास को तोड़कर रख दिया था। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ डाइट मामा, जो अल्पना श्रीभरानी के गाइडेंस में तैयार किया गया है। आज हम बात करेंगे अक्षय खन्ना के उस शॉकिंग कन्फेशन की जब उन्होंने 19 साल की उम्र में अपने बाल खोने के अनुभव को साझा किया। हम जानेंगे कि इस फिजिकल चेंज का उनकी मेंटल हेल्थ और करियर पर क्या असर पड़ा और कैसे उन्होंने इस चुनौती को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। बिल्कुल। और हमारी चर्चा का मकसद सिर्फ एक फिल्मी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस की उस गहरी यात्रा को समझना है जो ग्लैमर के पर्दे के पीछे अक्सर छिप जाती है। अक्षय खन्ना ने अपने उस अनुभव को डिस्क्राइब करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेटाफोर का इस्तेमाल किया, जैसे एक पियानो वादक अपनी उंगलियां खो दे। एक एक्टर के लिए जिसका चेहरा और लुक ही उसका टूल है, ये कितना डेविस्टेटिंग रहा होगा। बिल्कुल, ये सुनने में ड्रामेटिक लग सकता है, पर ये बिल्कुल भी हाइपरबोली नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि ये अनुभव हार्ट ब्रेकिंग था और मेंटली किल कर सकता था। और सोचिए, ये सब 19-20 साल की उम्र में हो रहा था, जब वो अपना करियर शुरू ही कर रहे थे। एग्जैक्टली। तो ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक कंसर्न नहीं था, ये उनकी आइडेंटिटी, उनके करियर और सेल्फ एस्टीम पर एक सीधा हमला था। और वो दौर भी तो ऐसा था, 90 का दशक, जब चॉकलेट बॉय हीरो का चलन था। उस माहौल में इस तरह का बदलाव किसी भी नौजवान एक्टर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से तोड़ सकता था। सही बात है। और अल्पना जी की रिपोर्ट इस बात पर खास रोशनी डालती है कि अक्षय ने इसकी तुलना एक एथलीट से की थी। जैसे किसी एथलीट को घुटने की सर्जरी करानी पड़ती है, जिससे उसके करियर के 1-2 साल बर्बाद हो सकते हैं, उनके लिए सदमा उतना ही बड़ा था। और इस फिजिकल चेंज का असर उनके करियर पर भी दिखा। उन्होंने हमराज और दिल चाहता है जैसी बड़ी फिल्मों में विग का सहारा लिया। हाँ, और ये भी समझना जरूरी है कि ये जो छुपाने की प्रक्रिया है, ये एक्टर के मनोविज्ञान पर बहुत गहरा असर डालती है। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने मजाक में खुद को इंडस्ट्री में सबसे खराब हेयर स्टाइल वाला बताया था। हाँ, मैंने भी वो पढ़ा था। ये शायद उनकी अंदरूनी बेचैनी को दिखाता है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म। बिल्कुल, ये अपनी असुरक्षा को एक मजाक के नकाब के पीछे स्वीकार करने जैसा है। और ये जो प्री मैच्योर बॉल्डनेस है, जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया कहते हैं, ये सिर्फ जेनेटिक नहीं होता। तनाव, हार्मोन्स और लाइफस्टाइल भी इसके बहुत बड़े कारण हैं। ये एक बहुत कॉमन स्ट्रगल है जिससे कई नौजवान गुजरते हैं। और अल्पना जी का एनालिसिस हमें यही समझने में मदद करता है कि अक्षय ने इस दौर का सामना अकेले किया। उन्होंने डिसिप्लिन और अपने क्राफ्ट पर फोकस करके अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे दोबारा बनाया। उन्होंने कहा था, मुझे खुद को हर दिन याद दिलाना पड़ता था कि आईने में जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा जरूरी मेरा काम है। क्या बात है! मतलब उन्होंने अपनी पूरी एनर्जी अपने क्राफ्ट पर लगा दी। हाँ, और अगर आपको भी लगता है कि अपनी सच्चाई को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी जीत है, तो इस बातचीत को एक लाइक देकर हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। इससे हमें ऐसी और कहानियां आप तक लाने की प्रेरणा मिलती है। और फिर सालों बाद उनकी हालिया फिल्म धुरंधर के साथ सब कुछ बदल गया। हाँ, धुरंधर ने तो जैसे पूरे नैरेटिव को ही पलट दिया। रहमान डकैत के किरदार में उनका जो लुक है, जिसमें एक रिसीडिंग हेयर लाइन दिखाई गई है, वो तो वायरल हो गया है। लोग उनके ऑरा की बात कर रहे हैं। इस लुक के पीछे प्रोस्थेटिक डिजाइनर प्रीतिशील सिंह का कमाल है। उन्होंने एक ऐसा हेयर पैच तैयार किया जो बिल्कुल नेचुरल लगे। और सबसे इमोशनल बात यह है कि जब अक्षय ने खुद को आईने में इस लुक में देखा, तो उन्हें अपने पिता स्वर्गीय विनोद खन्ना की याद आ गई। हाँ, और सिर्फ उन्हें ही नहीं, सोशल मीडिया पर भी यही हुआ। लोगों ने उनके डांस की, उनके चलने के अंदाज की तुलना उनके पिता से की। एक यूजर ने तो उनके बाल डिजिटली हटाकर भी दिखाया, लेकिन फैंस ने कहा कि उनका ऑरा फिर भी कायम है। और अल्पना जी ने इस बात पर जोर दिया है कि कैसे अक्षय ने अपनी एक कथित कमजोरी को अपनी पहचान बना लिया है। अब दर्शक उनके लुक से ज्यादा उनके परफॉर्मेंस और उनके प्रेजेंस पर ध्यान देते हैं। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। वाकई। और इस तरह की इन डेप्थ और इंस्पायरिंग स्टोरीज अगर आपको पसंद है, तो डाइट मामा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप कोई भी जरूरी जानकारी, कोई भी जरूरी बातचीत मिस न करें। बिल्कुल। अब अक्षय की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो भी काफी प्राइवेट रही है। अपने पिता विनोद खन्ना के आध्यात्मिक सफर से लेकर शादी न करने के अपने फैसले तक। हाँ, वो हमेशा अपनी शर्तों पर जिए हैं
और ये सब कहीं ना कहीं उसी शुरुआती संघर्ष से जुड़ा है। मतलब जब इंडस्ट्री के नियम आप पर लागू नहीं होते तो आप अपने नियम खुद बनाते हैं। एग्जैक्टली। और उनकी जिंदगी का सार शायद उन 3 शब्दों में छिपा है जो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहे थे, इट गोज ऑन। जीवन चलता रहता है। हाँ, ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी हर चुनौती को स्वीकार किया और आगे बढ़ते रहे। ये पैसिव रेजिग्नेशन नहीं है, ये एक्टिव रेजिलियंस है। अगर आप भी इस लाइफ गोज ऑन की फिलॉसफी से सहमत हैं और मानते हैं कि मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ना ही जिंदगी है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस पॉजिटिव सोच को मिलकर आगे बढ़ाएं। तो अक्षय खन्ना की कहानी 19 साल के उस डेविस्टेटिंग अनुभव से शुरू होकर एक ऐसे एक्टर तक पहुंचती है जिसे आज उसके ऑरा के लिए जाना जाता है, न कि उसके बालों के लिए। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इस परफेक्शन ऑब्सेस्ड दुनिया में अपनी कमजोरियों को गले लगाने का असल मतलब क्या है। क्या असली स्टार पावर फिजिकल अपीयरेंस में है, या फिर अपनी सच्चाई को स्वीकार करने के साहस में। डाइड मम्मा के इस एपिसोड को देखने के लिए अल्पना शिधरानी और उनकी टीम की ओर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।